Welcome to Plus Home Tutor. In this session of Indian Polity and Constitution, our today topic is Parliamentary Cycle. पार्लियामेंट्री साइकिल किसी भी संसद के सदन के कार्यकाल को शुरू से अंत तक दर्शाता है और यही पार्लियामेंट्री साइकिल बार बार लगातार चलता रहता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट और सेशन। इसमें हम पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम यहाँ बाकी के सभी पॉइंट यानी सेशन, सिटिंग, एडजर्नमेंट, साइन डी, प्रोरोगेशन, रिसेस, डिसोल्यूशन, लेम डक सेशन को डिस्कस करेंगे। ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट और सेशन। पार्लियामेंट की ओपनिंग 5 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेम स्पीकर। सेकंड, प्रोसीडिंग ऑन द ओपनिंग डे ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड, स्वेरिंग। फोर्थ, इलेक्शन ऑफ स्पीकर। फिफ्थ, समनिंग। आइए हम इन्हें थोड़ा डीपली डिस्कस करें। Appointment of Pro-Tem Speaker. After a general election and the formation of a new government, a list of senior Lok Sabha members prepared by legislation section is submitted to Minister of Parliamentary Affairs, who selects a Pro-Tem Speaker. The appointment has to be approved by the President. Example, 17th Lok Sabha Pro-Tem Speaker is Dr. Virendra Kumar. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेम स्पीकर। किसी सामान्य चुनाव और नई सरकार के निर्माण के बाद लेजिस्लेशन सेक्शन द्वारा एक सीनियर लोकसभा मेंबर्स की लिस्ट बनाई जाती है और लिस्ट को पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर को सौंपा जाता है। फिर वह मिनिस्टर उनमें से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुनते हैं। हमारे 17th लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। आप स्क्रीन पर राइट साइड में उनकी फोटो देख सकते हैं। Proceeding on the opening day of Parliament. All the members of House take a moan of a minute for the proceeding of the first day of Parliament after Lok Sabha election, with Pro-Tem Speaker as presiding officer. Proceeding on the opening day of Parliament. लोकसभा के इलेक्शन के बाद पहले दिन संसद की कार्यवाही शुरू करने से पहले संसद के सभी सदस्य और प्रोटेम स्पीकर, जो कि उस समय लोकसभा के प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, 1 मिनट का मौन रखते हैं। Swearing. According to Parliament procedure, first the Prime Minister, after that the member of chairman table, then cabinet ministers, and after that all the other members of the House take the oath on calling name by the Secretary General. पार्लियामेंट के प्रोसीजर के अनुसार सेक्रेटरी जनरल द्वारा क्रमानुसार बुलाने पर सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, उसके बाद सभापति तालिका के सदस्य, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद अंत में सदन के सभी अन्य सदस्य एक एक कर शपथ लेते हैं। इलेक्शन ऑफ स्पीकर। द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर आर सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज हेल्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा सदन के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर इसमें शासन प्रबंधक का अभिनय या रोल निभाते हैं। Summoning. In Article 87(1), as it is described at the commencement of the first session after each general election to the House of the People, at the commencement of the first session of each year, after the member have made and subscribed the oath or affirmation, and the Speaker has been elected, the President shall address both House of Parliament assembled together and inform Parliament of the cause of its summons. लोकसभा के प्रत्येक सामान्य चुनाव के बाद पहले सेशन के प्रारंभ में और सदन के सभी सदस्यों के शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति दोनों सदन को इकट्ठा संबोधित करते हैं और दोनों सदन को बुलावा भेजने के साथ राष्ट्रपति को इसका कारण भी सूचित करना होता है। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाली है। यहाँ हम आर्टिकल 85(1) को समझ लेते हैं। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम time to time summon each house of parliament to meet at such time and place as he think fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक संसद के सदन को मिलने के लिए बुलावा भेज सकते हैं, परंतु इसमें कम से कम 6 महीने का गैप होना जरूरी है। Session. The period during which the House meets to conduct its business is called a session. In other words, we can say that
A session is a period of time between the first meeting of Parliament and prorogation of Parliament. The Constitution empowers the President to summon each House at such intervals that there should not be more than a 6-month gap between the two sessions. Hence, their Parliament must meet at least twice a year. In India, the Parliament conducts 3 sessions each year. First, budget session, second, monsoon session, third, winter session. The point is notable here that budget session is the longest session in this way and the winter session is the shortest session. सेशन एक तरह की समय अवधि है जिसके दौरान सदन अपने कार्यों को चलाने के लिए मिलते हैं। हम इसे कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, संसद की पहली मीटिंग से संसद के प्रोरोगेशन तक की समय अवधि को सेशन कहते हैं। आर्टिकल 85 के तहत संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह प्रत्येक सदन को मिलने के लिए बुलावा भेज सकते हैं। आप इसे कुछ ऐसे समझिए, सदन के 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत सदन को बुलावा भेज सकते हैं, परंतु यदि दोनों सदन के बीच के समय का गैप 6 महीने से कम है तो फिर राष्ट्रपति सदन को बुलावा भेजने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 सेशन के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है। इससे यह पता चलता है कि एक साल में कम से कम 2 सेशन हो सकते हैं। भारतीय संसद में एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेशन हो सकते हैं। फर्स्ट बजट सेशन, सेकंड मॉनसून सेशन, थर्ड विंटर सेशन। इन तीनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, उसे ध्यान में रखते हैं। बजट सेशन और टाइम पीरियड के मामले में बजट सेशन जो है सबसे लंबा सेशन होता है और विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन होता है। Budget session. Here the members discuss the various provisions of the budget and the matter concerning taxation after the finance minister presents the budget. This session starts with the president address to both houses. बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश करने के बाद सदन के सदस्य विभिन्न प्रावधानों और कर से संबंधित मामलों को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन को संबोधित करते हुए यह सेशन शुरू किया जाता है। बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश करने के बाद सदन के सदस्य विभिन्न प्रावधानों और कर से संबंधित मामलों को डिस्कस करते हैं। यह सेशन राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन को संबोधित करते हुए शुरू होता है। मॉनसून सेशन. दिस सेशन स्टार्ट आफ्टर द 2 months ऑफ द बजट सेशन. मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर डिस्कस्ड इन दिस सेशन. मॉनसून सेशन बजट सेशन के 2 महीने बाद स्टार्ट होता है। मॉनसून सेशन में जनहित की बात पर चर्चा की जाती है। विंटर सेशन. इट टेक्स अप द मैटर्स दैट कुड नॉट बी कंसीडर्ड अपॉन अर्लियर एंड मेक्स अप फॉर द अब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस ड्यूरिंग द सेकेंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. विंटर सेशन में उन मामलों को समक्ष रखा जाता है जिन पर पिछले सेशन में विचार नहीं किया गया और संसद के सेकेंड सेशन में जितने भी लेजिस्लेटिव कार्य की अनुपस्थिति रही उसे पूर्ण किया जाता है। सिटिंग. Within a session, there are number of daily sitting. जैसा कि हमें पता है एक सेशन कुछ दिनों तक चलता है, उन्हीं प्रत्येक दिन की बैठक को सिटिंग कहते हैं। Adjournment. Adjournment terminates the sitting of the house which meets again at the time of appointed for the next sitting. The postponement may be for a specified time such as hours, days or weeks. The power to adjourn the daily sitting of Lok Sabha and the Rajya Sabha belong to the Speaker and the Chairman respectively. Adjournment का प्रयोग सिटिंग को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है, जो कि किसी नियुक्त समय तक अगले सिटिंग में दोबारा मिलने तक किया जाता है। सिटिंग को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए स्थगित किया जा सकता है। हो सकता है वह कुछ घंटों के लिए हो या कुछ दिनों के लिए हो या कुछ सप्ताहों के लिए हो। सिटिंग को एडजॉर्न या स्थगित करने का अधिकार लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन के पास होता है। Adjournment sine die. Adjournment sine die means without assigning a day for a further meeting or hearing. The presiding officer of the house adjourns sine die when it adjourns without appointing a day on which to appear or assemble again. एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एडजॉर्नमेंट में सदन को किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए स्थगित किया जाता है, जबकि एडजॉर्नमेंट साइन डी में ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता।
Prorogation used for terminates a session of parliament. The powers of prorogation belong to president on the advice of the council of ministers. Prorogation का प्रयोग संसद के सेशन को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। प्रोरोगेशन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, वह इसका प्रयोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा सलाह दिए जाने पर कर सकता है। Recess, the period between prorogation of parliament and its reassembly in a new session is called recess. पिछले सेशन के समाप्त होने से लेकर अगले सेशन के प्रारंभ होने तक के बीच के समय को रिसेस कहते हैं। Dissolution. A dissolution brings Lok Sabha to an end so that there must be a fresh election. On dissolution of the Lok Sabha, all matters pending before the House lapse. If these matters have to be pursued, they must be reintroduced in next House after fresh election. But a bill pending in Rajya Sabha, which has not been yet passed by the Lok Sabha, shall not lapse on dissolution. A dissolution doesn't affect a joint sitting of the two houses. If the president has notified his intention to hold a joint sitting before the dissolution, the power of dissolution belongs to president on advice of the council of ministers. The normal term of the Lok Sabha is 5 years, but it may be dissolved earlier by the president. The Rajya Sabha is not subject to dissolution. If it is a permanent body, 1/3 of its members retire on the expiration of every second year. लोकसभा के इलेक्शन के वक्त लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के लिए डिसॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा में यदि डिसॉल्यूशन के बाद भी कोई बचा हुआ मामला रह जाता है तो उसे लोकसभा के इलेक्शन के बाद दोबारा नए सदन में फिर से रखा जाता है। लेकिन यदि कोई बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में पेंडिंग हो तो उस बिल को डिसॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसॉल्यूशन से जॉइंट सिटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि राष्ट्रपति का इरादा है तो वह जॉइंट सिटिंग रख सकता है। डिसॉल्यूशन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, जिसका प्रयोग वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसे समय से पहले डिसॉल्व कर सकता है। राज्यसभा में डिसॉल्यूशन नहीं होता है, यह परमानेंटली चलता रहता है। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्य इलेक्ट कर लिए जाते हैं। लेम डक सेशन हेल्ड व्हेन अ न्यू पार्लियामेंट हैज बीन इलेक्टेड बट द ओल्ड पार्लियामेंट मीट्स फॉर द लास्ट टाइम बिफोर इट इज डिसॉल्व्ड। द लेम डक्स आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हु हैव नॉट गॉट री इलेक्टेड। लोकसभा के इलेक्शन के बाद एक सेशन रखा जाता है जिसे लेम डक सेशन कहते हैं। इसमें पुराने संसद के सदस्य नए संसद के सदस्यों से संसद के डिसॉल्व होने से पहले आखिरी बार मिलते हैं। यहाँ लेम डक्स संसद के वो सदस्य हैं जो दोबारा री-इलेक्टेड नहीं हो पाए। Guys, I hope your all doubts are clear now. If this video beneficial for you, then please like and share this video and also subscribe our channel for more videos and click the bell icon for the notification.